हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज है 17 जुलाई और 17 जुलाई साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए प्यारे बच्चों, सेशन का करते हैं हम लोग शुरुआत। और लास्ट सेशन में मैंने आपसे सवाल पूछा था कि श्री भगवत दयाल शर्मा जी क्या 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो हाँ, ये बात ठीक है। और बंसीलाल जी 4 बार रहे हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन श्री बनारसी दास जी गुप्ता जो है ना, वो एक्चुअली 1 बार नहीं रहे हैं, वो 2 बार रहे हैं। तो दैट्स वाई इसका जो ये वाला ऑप्शन है ना हमारे पास में, ये गलत ऑप्शन आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। तो इन्होंने एक्चुअली पूछा क्या था आप लोगों से, इन्होंने ये पूछा था आप लोगों से कि इनमें से कौन सा सही रहेगा, मतलब कौन से पेयर जो है ना एक्चुअली सही रहेंगे, ऐसे करके सवाल आप लोगों से पूछ रखा था यहाँ पे। तो पेयर वाइज बात करते हैं तो पहला पेयर तो आपके पास में यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेगा, और दूसरा पेयर भी जो है ना यहाँ पे आपका बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, और तीसरा पेयर जो है ना आपका यहाँ पे वो गलत रहेगा। भगवत दयाल शर्मा जी हरियाणा के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे। तो ये कब से कब तक थे मुख्यमंत्री वैसे, तो ये मुख्यमंत्री 1 नवंबर 1966 से लेके और 10 मार्च 1967 तक ये पहली बार हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री बने थे। फिर उसके बाद में दूसरी बार मुख्यमंत्री कब बने थे सर, तो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे 10 तारीख से, मतलब आगे 11 तारीख से आगे ये मुख्यमंत्री बन गए थे, और 11 तारीख से लेके फिर 23 मार्च तक रहे थे। तो 11 मार्च से लेके 23 मार्च तक जो है ना ये रहे थे। तो 2 बार रहे, मतलब ये याद रखना। तो पहला ये तो स्टेटमेंट ठीक है ये आपका। बंसीलाल जी 4 बार रहे थे। हाँ, बंसीलाल जी 4 बार रहे थे। अगर इनका टाइम पीरियड देखने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो 21 मई से लेके 21 मई 1968 से लेके और ये 14 मार्च तक रहे थे, 14 मार्च 1972 तक रहे थे। और दूसरी बार फिर 14 मार्च 1972 से लेके और 30 ऑफ नवंबर 1975 तक रहे थे ये। उसके बाद में 5 जून से लेके 5 जून 1986 से लेके ये आगे रहे थे 20 जून तक, 20 जून 1987 तक रहे थे ये। फिर उसके बाद में 11 मई 1996 से लेके ये आगे 21 मई, इसमें शराबबंदी भी हुई थी आपको पता होगा ना, 1997 के बीच में ही रहे थे ये। तो इसलिए सही है। और ये बनारसी दास जी ना 2 बार रहे थे। एक बार तो इनका टाइम पीरियड था 1 दिसंबर 1/12/1975 से लेके और 30/4/1977 तक रहे, मतलब 30 अप्रैल 1977 तक रहे। दूसरी बार ये रहे थे 23 मई 1990 से लेके आगे 12 जुलाई तक रहे थे ये, 12 जुलाई 1990 तक। तो 2 बार रह गए ना ये। तो इसका सही आप लोग आंसर अब कर सकते हैं। ओनली 2 पेयर्स हो गए आपका, ठीक है। अच्छा, आप लोग हरियाणा टॉपर बैच में अभी तक एनरोल नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। बहुत बच्चों ने इसको प्यार दिया है और अच्छे तरीके से एनरोल भी हो रहे हैं। आप लोग भी इसमें एनरोल हो सकते हैं और अच्छे तरीके से आप लोग इसमें तैयारी कर पाएंगे, ठीक है ना। हरियाणा जीके और साइंस ये कॉम्बो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉम्बो है। आने वाले सभी पेपर के लिए हरियाणा स्क्रीनिंग एग्जाम अगर आप लोग देना चाह रहे हैं, टीजीटी स्क्रीनिंग आप देना चाहते हैं, स्पेशली आप पीजीटी स्क्रीनिंग देना चाहते हैं, आप लोग एचपीएससी एचसीएस एग्जाम या हरियाणा के जुडिशरी एग्जाम आप देना चाहते हैं, हरियाणा का सी ग्रुप डी ग्रुप, उन सब के लिए ये हरियाणा जीके इक्वली इंपॉर्टेंट होगी। बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में आप लोगों को, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, बड़े अच्छे तरीके से हर एक चीज़ों को समझाया जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को जो है ना यहाँ पे बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री का हिस्सा होगा, बाइलिंगुअल नोट्स होंगे, पीडीएफ आप लोगों को प्रॉपर यहाँ पे मिलेगी। 22 जून से क्लासेस जो है ना वो स्टार्ट हो रही है आपकी यहाँ पे। और इसके साथ साथ जो है ना आप लोगों को इसमें हरियाणा की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और के साथ साथ बजट भी होगा, हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे भी होगा। कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगी। 22 जून तक इसका प्राइस जो है ना 499 है। उसके बाद में इसका प्राइस जो है ना वो हाइक हो जाएगा, 999 इसका प्राइस होगा, क्योंकि कंटेंट इसमें वाकई बहुत ज़्यादा होगा। काफ़ी एफर्ट्स इसमें डाले जाएंगे। आप कंटेंट खुद देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ सर वाकई आपने मेहनत की है। तो ऐसा ही कंटेंट इसके अंदर रहेगा। अभी के लिए आप लोग इसको 50% डिस्काउंट पे ले सकते हैं बिल्कुल। हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष के तहत जीजेयू हिसार को सर्वाधिक कितनी अनुसंधान राशि प्राप्त हुई है। तो जीजेयू यूनिवर्सिटी को भी मिली है 3.83 करोड़ रुपए मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक रहेगा। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये यूनिवर्सिटी कब बनी थी, ये यूनिवर्सिटी बनी थी 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर 1995 को ये यूनिवर्सिटी बनी थी। है कहाँ पे सर ये यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर है। चौधरी भजनलाल जी के टाइम पीरियड में ये यूनिवर्सिटी जो है ना वो बनी हुई है। और एक बात और याद रखना आप लोग, इसी यूनिवर्सिटी के अंदर अभी हाल ही में अमृता देवी चौक का भी उद्घाटन किया गया है। हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष इस योजना का नाम है। कुल स्वीकृत अनुसंधान कोष में 20 करोड़ है, जिसमें जीजेयू को मिले 3.83 करोड़ रुपए।
जीजीयू को सबसे ज़्यादा अनुसंधान राशि मिली है और इसके लिए टोटल जो सिलेक्टेड प्रोजेक्ट है रिसर्च के लिए वो 19 है, 2 साल का टाइम पीरियड है। मंजूरी देने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री जी है। इस यूनिवर्सिटी के वीसी का नाम प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई है। इसके अलावा आपको याद रखना है इस यूनिवर्सिटी को ए ग्रेड मिला हुआ है। क्यूएस एशिया रैंकिंग में भी इस यूनिवर्सिटी ने हासिल किया है स्थान। पूरे हरियाणा में एक ही मात्र यूनिवर्सिटी है जिसने अपना ये स्थान हासिल किया है। बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज साल 2026 में अमन सहरावत ने किस भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। अमन सहरावत झज्जर जिले के बिरोहड़ गांव के रहने वाले हैं। आपको याद होगा तो इन्होंने जो है ना पेरिस जो ओलंपिक हुआ था उसके अंदर भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था। एक युवा खिलाड़ी बने थे ये और इनका बर्थडे भी था एक्चुअली। तो बर्थडे के दिन ही इन्होंने 57 किलोग्राम भार वर्ग में फ्री स्टाइल वर्ग में ये मेडल जीता है। जॉर्जिया के रॉबर्टी डिंगाशिवाली को हराया है। 13-3 का अंतर था और पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक तो खैर जीता ही है इन्होंने। ठीक है, ये भारत के पहले अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियन भी हैं। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही के दिन यानी कि 17 जुलाई साल 2026 को महर्षि चौबन राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं राव तुलाराम अस्पताल का डिजिटल लोकार्पण कहां से करने वाले हैं? तो ये करेंगे एकलव्य स्टेडियम जींद से करेंगे। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। लोकार्पण होगा 17 जुलाई 2026 को। स्टेडियम का नाम याद कर लेना, एकलव्य स्टेडियम जींद में पड़ता है। महर्षि चौबन राजकीय मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल राव तुलाराम हॉस्पिटल और ये एक होगा कोरियावास जिला महेंद्रगढ़ से। नारनौल में हेडक्वार्टर है वैसे इसका। ठीक है ना, मेडिकल कॉलेज 76 एकड़ का होगा। और इसके अलावा आप लोगों को याद रखना है कि संत रविदास एक्सप्रेस का हरियाणा में प्रमुख ठहराव किस स्टेशन पे है? अंबाला कैंट में। इसका भी एक्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुभारंभ करने वाले हैं। ये नियमित जो है ना छेहरटा पंजाब से वाराणसी उत्तर प्रदेश तक सप्ताह में 3 दिन चलने वाली होगी संत रविदास एक्सप्रेस। इसका भी हरियाणा में ठहराव अंबाला कैंट में होगा और मोदी जी जो है ना इसका उद्घाटन करने वाले हैं आज ही के दिन ही। तो और एक वेरी इंपॉर्टेंट आपको पता ही है, जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वो चलने वाली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देश 8वां देश बन रहा है, भारत का पहला ही है ये जींद टू सोनीपत के बीच में। वरिष्ठ हॉकी कोच गुरविंदर सिंह ने किस अवधि तक खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी है? तो इन्होंने 1986 से 2021 तक खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी है। अभी हाल ही में इनका जो है ना देहांत हुआ है लंबी बीमारी के कारण। 35 साल तक इनका कोचिंग का अनुभव है। 20 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इन्होंने दिए हैं। 100 से ज्यादा इन्होंने राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार किए हैं। 2 बार के ओलंपिक सुरेंद्र पालड़ इन्हीं के खिलाड़ी, इन्हीं के मतलब कह सकते हो स्टूडेंट हैं। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रदीप मोर, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जगवंत सिंह सॉरी, और जूनियर विश्व कप विजेता मनप्रीत सिंह भी है। तो 1986 से 2021 तक इन्होंने कोचिंग दी है। हरियाणा सरकार ने पेपरलेस रजिस्ट्री 2.0 की शुरुआत कब की है? तो पेपरलेस रजिस्ट्री 2.0 की शुरुआत की थी 23 जून 2026 को की थी। 23 जून 2026 को पेपरलेस रजिस्ट्री 2.0 की शुरुआत की है। पेपरलेस रजिस्ट्री 1.0 की शुरुआत हुई थी 29 सितंबर 2025 को कुरुक्षेत्र के लाडवा बबेन उन तहसीलों से स्टार्ट हुई थी। 1 नवंबर 2025 से पूरे राज्य में इसको स्टार्ट कर दिया गया था। और इसके अलावा जो है ना आपका नई ऑटो म्यूटेशन व्यवस्था लागू होने के बाद नागरिकों को इंतकाल करने के लिए अलग से आवेदन करना या कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत अब बिल्कुल नहीं रहेगी। संपत्ति की रजिस्ट्री होते ही म्यूटेशन की प्रक्रिया अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। इसमें धोखाधड़ी रोकी जाएगी। यार केवाईसी बायोमेट्रिक वगैरह जो है ना इसको जरूरी कर दिया है दोनों पक्षों की तरफ से ही। 23 जून 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के किन 2 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये मैंने आपको पढ़ाया था पहले, रिवाइज करवा रहा हूँ। सविता पुनिया और खेमराज सुंदरियाल। सविता पुनिया आपको पता है हरियाणा के सिरसा के जोधका की रहने वाली हैं और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हैं ये। और पानीपत के खेमराज सुंदरियाल को पद्मश्री मिला है, कला के क्षेत्र में मिला है। सविता पुनिया भारतीय महिला हॉकी टीम की पहली कप्तान भी रह चुकी है, गोलकीपर, और ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से तो फेमस है ही। 2018 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला था। इनको एफआईएच की ओर से लगातार 3 बार गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी है ये। खेमराज सुंदरियाल को हथकरघा की बेहतरी के लिए 63 साल तक इन्होंने काम किया है इसमें, इसीलिए इनको ये सम्मान मिला है। इसके अलावा क्रिकेटर रोहित शर्मा, गायिका अलका याग्निक है, टेनिस दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता आर माधवन, इनको भी सम्मानित किया गया।
131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई थी और पहले चरण में 25 मई 2026 को 66 लोगों को ये सम्मान मिला। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक आता है। सबसे ऊपर भारत में भारत रत्न है, फिर पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है और फिर पद्म श्री आता है, चौथा नागरिक सम्मान। आज का सेशन इतना ही है। आप लोगों के लिए सवाल है कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और उनके जिलों के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करना है आपको। बताइए इसका ठीक आंसर। कल फिर मिलता हूं आप लोगों को कुछ नए इंपॉर्टेंट डेटा के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।